दोस्तों, क्या आप जानते हो इंग्लिश सीखने से हमारा दिमाग तेज होता है। जी हाँ, आप कहते हो ना कि इंग्लिश की स्पेलिंग के वर्ड्स के कोई रूल नहीं होते, इसके प्रोनाउंसिएशन के कोई रूल्स नहीं होते, जिस वजह से हमें इसे याद रखने के लिए दिमाग पे बहुत जोर देना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी मेंटल एक्सरसाइज बढ़ जाती है और ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं और मसल साइज डेवलप होने लगता है और इस तरह से हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है। और क्या आप जानते हो कि आर्टिकल 348 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया की प्रोसीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। यानी अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूं, एक बड़ा लॉयर बनना चाहता हूं या फिर हाई कोर्ट में लॉयर बनना चाहता हूं, तो वहां के लिए मुझे अच्छी इंग्लिश आना जरूरी है। इसका यह मतलब भी निकलता है कि अगर मेरी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो मैं एक बड़े लॉयर के बनने की तरफ जा सकता हूं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस आसानी से कर सकता हूं। So guys, I am here to tell you some important real application of English language। इसमें किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ आपको वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। आप जो पैसे अभी कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो बातें जो अभी तक आपको नहीं पता है। So guys, I'm gonna start with our school students। मैं अभी पहले अपने स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात होगी कॉलेज स्टूडेंट्स की और ऐसे साथियों की जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग स्कूल में हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं आफ्टर 12th, मैं क्या करियर बनाऊं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके, इंग्लिश पे कमांड हासिल करके बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। पता है कैसे? ध्यान से सुनो। क्या आप लोग जानते हो कि हर कंट्री के अंदर एक दूतावास होता है, एक एम्बेसी होती है बाकी कंट्रीज की। यानी हमारी जैसे कंट्री है, हमारे इंडिया के अंदर बाकी जितनी और कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, स्पेन हो गया, अरब हो गया, यूएई हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब कंट्रीज की क्या है? एम्बेसीज है। यानी उनके अपने अपने यहां भी घर बने हुए हैं जिसके अंदर उनका एक राजदूत रहता है, यानी एक एम्बेसडर रहता है। वो यहां पर रहते हुए वीजा से रिलेटेड या और भी जो भी रिलेटेड काम होते हैं उस कंट्री से रिलेटेड वो यहां रहते हुए करता है। यानी हमारे इंडिया में रहते हुए उनका आदमी यहां आता है और सारे काम यहां पर करता है। उसका प्रॉपर ऑफिस होता है उस एम्बेसडर का, और उस ऑफिस में हम ही लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि क्या इंडिया के अंदर फ्रेंच एम्बेसी है? हाँ है। क्या स्पेनिश एम्बेसी है? हाँ है। अंगोला एम्बेसी है? हाँ है। ये सारी एम्बेसीज कहां हैं? तो इंडिया में ये सभी एम्बेसीज ज्यादातर ये कैपिटल के अंदर होती हैं, जो कंट्रीज की कैपिटल होती है ना, जैसे हमारी कैपिटल क्या है? दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर ये सारी एम्बेसीज हैं। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? यहां पे क्या होता है कि अगर आपको इन एम्बेसीज में काम करना होता है, इन राजदूत के ऑफिस के अंदर काम करना होता है, जो कि एक बहुत अच्छी जॉब होती है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है टूरिज्म के अंदर। टूरिज्म ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा, इसके लिए आपको नंबर भी नहीं चाहिए होते, बहुत ज्यादा कोई एंट्रेंस नहीं होता इसका। तो आप कहीं से भी अगर आप टूरिज्म का कोर्स कर लेते हो, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लो। किस भी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? अगर आपको स्पेनिश एम्बेसी में काम करना है तो स्पेनिश लैंग्वेज का डिप्लोमा हासिल कर लो, उसे सीख लो। अगर आपको फ्रेंच एम्बेसी में काम करना है तो फ्रेंच का आप एक डिप्लोमा लैंग्वेज का हासिल करके रख लो और आपकी जॉब लग जाएगी। कितने की जॉब लगेगी? कितना पैसा कमा लूंगा मैं करके? भाई कम से कम 50-60 हजार रुपए आप आराम से कमा लोगे। 50 to 60,000 कमा सकते हो। और अगर वहां परमानेंट हो जाते हो तो फिर ये जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, 80,000 या उससे अबव भी ये जा सकता है। अब इसमें इंग्लिश का रोल क्या आया ये तो बता दो सर। यहां आता है इंग्लिश का रोल। भाई आपने जब भी कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, अरबिक सीखनी है, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, इनफैक्ट रशियन लैंग्वेज भी लोग बहुत सीखते हैं, रशियन एम्बेसी में काम करते हैं, तो इन सभी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ना आपको इंग्लिश आना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे रशियन लैंग्वेज सीखने या स्पेनिश लैंग्वेज सीखने, तो वहां वो आपसे जो भी बातें बताएंगे, जो भी चीजें सिखाएंगे ना, वो हिंदी से ट्रांसलेट करके नहीं सिखाएंगे, वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके सिखाएंगे। यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आप रशियन सीखने चले गए, आपको इंग्लिश नहीं आती आप चाइनीज सीखने चले गए। ऐसा नहीं होता है। वो इंग्लिश को एक बेसिक लैंग्वेज बना के, एक मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना के आपको रशियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस आपको सिखाते हैं। तो वो लैंग्वेज सीखना जरूरी हो जाता है अगर आपको इन एम्बेसीज में काम करना होता है, और जो कि बहुत आसान है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं करना
है, आसान सी जॉब है और जहां जॉब लग रही है वो एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी जॉब आपको यहां से मिल जाती है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज अगर अभी से अच्छी करके चलोगे ना तो स्पेनिश जर्मन कोई से भी सीख लोगे। बहुत आसान से 6-6 महीने के 4-4 महीने के कोर्सेज होते हैं, वहां से वो सीख लो, उसमें एक्सेल हो जाओ। वही टूरिज्म का अगर आप कोर्स करना चाहते हो, डिग्री लेना चाहो वो ले लो और लो, आपकी जॉब बनके तैयार है। 3 साल उसमें लगा लो, 1 साल आप दूसरी लैंग्वेज सीखने में लगा लो, 4 साल के अंदर यानी 22 ईयर्स ऑफ एज के जब आप होंगे, 22 साल के, तो आप एक काबिल बच्चे होंगे, एक अच्छी करियर बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक अच्छी अमाउंट में कमाने के लिए आप रेडी हो चुके होंगे। सब जानते हो कि डिजिटल दुनिया बन गई है, यहां पे तरह तरह का कंटेंट बनाया जाता है, वीडियो की फॉर्म में, आर्टिकल्स की फॉर्म में, पॉडकास्ट की फॉर्म में, वेब सीरीज की फॉर्म में, तरह तरह से एक कंटेंट बनाया जाता है। ये वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती कि आपने बस देखा कि डायरेक्टर आया, वो एक्टर आया और उसने कैमरा चालू कर दिया और वो बोलना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड देखोगे ना, जितनी मेहनत लगती है वो बहुत अलग होती है। एक कंटेंट राइटर होगा, वो सारी चीजें लिखेगा, वो सारी चीजें एक तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में लिखी जाएंगी, उसे एक्टर को बताया जाएगा, डायरेक्टर के साथ डिस्कशन होगा और इस तरह से पूरी एक वीडियो या फिर एक आर्टिकल या फिर एक पॉडकास्ट बनके तैयार होती है। हाँ, मेरे केस के अंदर हम लोग तो अभी बहुत छोटे से लोग हैं ना, तो हम लोग ऐसा कंटेंट राइटर नहीं रखते हैं, हम खुद ही जो दिल से निकलता है मुंह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा केस नहीं, मैं बड़े लोगों की बता रहा हूं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं, कौन होता है ये कंटेंट राइटर? कौन होता है ये कंटेंट राइटर? कोई डिग्री कोर्स नहीं होता, कहीं से कोई डिप्लोमा नहीं मिल रहा होता कि डिग्री करके आ गए, आईआईटी की डिग्री करके आ गए और कंटेंट राइटर बन गए। नहीं, ये स्किल्स का काम है। स्किल्स का मतलब जो अच्छा लिखना चाहता है, अच्छा लिखना जानता है, प्रैक्टिस करता रहता है, बन जाता है। अब ज्यादातर केस में आप ध्यान से देखना, कोई भी आप वीडियो देख रहे होते हो, कोई वेब सीरीज देख रहे होते हो, उसके अंदर बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हो, किसी भी फील्ड का आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी मैगजीन में, किसी वेबसाइट पे, तो पूरे पूरे आर्टिकल इंग्लिश में लिखे जा रहे होते हैं, तो उसे लिखने वाला कोई तो होता होगा ना, ये वही होता है कंटेंट राइटर। यानी अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप घर बैठे कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपनी पढ़ाई भी करते रहो और साथ में एज अ फ्रीलांसर भी इसका काम कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग का ये काम 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि अब लोग सब डिजिटल हो चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खुल चुके हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स नई आ चुकी हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हो चुके हैं और उनको कंटेंट राइटर चाहिए। तो आप लिखना शुरू करो, इंग्लिश पे कमांड हासिल करो, ग्रामर सीखो, नए नए वर्ड सीखो और लिखना आना चाहिए। कोई कोर्स तो होता नहीं है इसका। तो आप इस तरह से आप खुद को इवॉल्व कर सकते हो, खुद को डेवलप कर सकते हो एक कंटेंट राइटर की फॉर्म में। तो दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी शौक है लिखने का तो इंग्लिश में लिखना शुरू करो ना, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज लेना शुरू करो ना, आपको ये बहुत मदद करेगा। दोस्तों, मैं आपको कभी नहीं बोलता हूं कि आपको एक ट्यूटर बनना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम ये थोड़ी कहते थे कि बड़ा होकर मैं एक ट्यूटर बनूंगा। नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं या जितनी भी फर्दर स्टडीज कर रहे होते हैं, हम कभी ये सोचकर नहीं करते कि हमें एक ट्यूटर बनना है, हमारा करियर एज अ ट्यूटर होगा। नहीं, लेकिन आप एक ट्रेनर जरूर बन सकते हो। ये ट्रेनर क्या होता है और ट्रेनर और ट्यूटर में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनो। देखो, एक ट्रेनर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी प्रोफेशनल चीज को सिखा रहा होता है। प्रोफेशनल का मतलब यहां पे क्या होता है, आपने सुना है कि मेरे पड़ोसी का लड़का कनाडा चला गया, बहुत ज्यादा लोग कनाडा जा रहे हैं, कोई जर्मनी जा रहा है पढ़ाई के लिए या फिर जॉब्स के लिए। लोग आजकल बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, हमारे आसपास में से ही, खासतौर से पंजाब के लोग तो बहुत ही ज्यादा कनाडा के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं चले जाते, इसके लिए ना उनको आइल्स का एग्जाम निकालना होता है या फिर यूएस के अंदर टॉफल का एग्जाम निकालना होता है। और इन एग्जाम्स को निकालना बच्चों का खेल नहीं है, आपको अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए। और के लिए ना कुछ ट्रेनर्स होते हैं। ट्रेनर्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, वो आपको तरीका ही बताते कैसे आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कैसे आपकी फ्लुएंसी आएगी, कैसे आपको ग्रामर ठीक करनी है। तो आइल्स की प्रैक्टिस कराना, उसकी ट्रेनिंग कराना या फिर स्पीकिंग की ट्रेनिंग कराना, या फिर एक और बिल्कुल एक अलग चीज मैं आपको बताता हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे बोलते हैं, कॉम स्किल्स जिसे बोल देते हैं हम, वो कैसे अच्छे करने, आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे होने चाहिए, इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। और इसके जो ट्रेनर्स होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो मान लीजिए अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ करना चाहते हो, फिर आपको इंग्लिश से प्यार है,
इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कमाना चाहते हो तो सीधा सा काम करो ना, आप इंग्लिश ऑनर्स करो, ग्रेजुएशन करो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करो, इंग्लिश पे कमांड हासिल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और एक ट्रेनर के तौर पे खुद को इवॉल्व करो। एक ट्रेनर बन जाओ जहां पे आप आइल्स के लोगों को ट्रेन करो, आप टॉफिल के लोगों को ट्रेन करो, उनको बोलने का तरीका बताओ, उनको ग्रामर सिखा सकते हो आप। साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो सेंटर होते हैं वहां भी आप एज एन इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर वर्क कर सकते हो। ये जॉब ऑल टुगेदर बहुत मजेदार होती है, बहुत डिफरेंट होती है और इसके अंदर आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मुझे तो ये जॉब बड़ी पसंद है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, कम पैसों में बहुत ज्यादा कमाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा आपके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जहां तक ट्रेनर बनने की बात है या समहाउ आप अपनी लाइफ में कभी एक टीचर बनते हो या ट्यूटर बनते हो, तो ये एक मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। याद रखना मेरी बात हमेशा कि कभी भी अगर आप गुरु बनते हो ना तो अपनी डेकोरम मेंटेन करके जरूर रखना। एक टीचर की, एक ट्यूटर की, एक सिखाने वाले की खुद की एक डेकोरम होती है, वो एक लाइन होनी चाहिए, वो लिमिट होनी चाहिए जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि उस वक्त पे आपके लिए पैसे से भी ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है और वो है रिस्पेक्ट। आप एक टीचर के तौर पे रिस्पेक्ट ज्यादा कमाते हो, पैसे कम, और ये फैक्ट हमेशा बने रहना भी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर पैसा ज्यादा कमाए और रिस्पेक्ट कम। अगर ऐसा होने लगेगा ना तो हमारी पूरी जनरेशन, पूरा ये समाज है, सोसाइटी है, वो सब कोलैप्स कर जाएगी, सब बिगड़ जाएगा। तो याद रखना, ट्यूटर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, एज एन इंग्लिश टीचर वर्क करना चाहते हो, करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक डेकोरम मेंटेन जरूर करना। फिर आप एक टीचर बन जाते हो, आप अमित, सुमित, आमिर कुछ नहीं रहते, सिर्फ एक टीचर बने रहते हो और आपकी रिस्पेक्ट, इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑनगोइंग जो भी चीजें आज के टाइम में बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, ऑनलाइन ट्यूटर आ गए हैं, कोई भी पढ़ा लेता है क्योंकि अब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कोई भी आ सकता है, पढ़ा सकता है। तो सभी लोगों को मेरा ये मैसेज है, प्लीज 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 ये जो डेकोरम है ना, इसे मेंटेन करना, रिस्पेक्ट कमाना, चाहे पैसा थोड़ा कम कमा लो, रिस्पेक्ट कमाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मैं अपने कॉलेज स्टूडेंट्स की और ऐसे मेरे साथियों की जो अभी जॉब कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग जानते हो कि 90% ऑफ HR, CEO और CMO, 90% लोगों ने, इन लोगों ने क्या कहा है, HR लोगों ने, इन लोगों ने, सबने ये बोला है कि जब हम किसी को नौकरी पर रखते हैं और उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि उसकी इंग्लिश कैसी है। कितनी बड़ी बात, कितने लोगों ने कहा है, 90% HR कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स, कौन, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो आपको जॉब पर रखता है। तो जब ये लोग ये बात बोल रहे हैं, 90% लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो अपनी जगह, लेकिन उसकी इंग्लिश की नॉलेज कैसी है वो एक फैक्टर है। उसे देखते हुए चुनाव किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है कि हाँ ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे, ये लड़का, ये लड़की ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसकी इंग्लिश अच्छी है। और ये हमेशा से याद रखना, ये बात बहुत ही क्लियर है कि कभी भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनका सीधा सा मतलब होता है कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी बोलना आता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि अगर हम अपने कॉलेज से पास आउट करके जा रहे हैं जॉब पे, तो माइंड में क्लियर रखना कि जो HR है ना, जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो आपकी इंग्लिश जरूर देख रहा होगा, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश अच्छी सीखो, कमांड हासिल करो, और जो पे आपको 10,000 का मिलने वाला था वो 30,000 का ऐसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ में कभी खाली मत बैठना, जो मिले करना, जहां जॉब मिले वो जॉब करना, थोड़े दिन करना, बदल लेना, लेकिन खाली मत बैठना। यहां हमारे दिल्ली के अंदर, खासतौर से नोएडा के अंदर, NCR में बहुत ऐसी कंपनीज हैं, iEnergizer हो गया जो कि बहुत कॉमन है बच्चों के लिए, जहां हर कोई एक ना एक बार तो जरूर जाता है। कॉलिंग की कंपनीज होती हैं, BPOs होती हैं, वहां का पता है कल्चर क्या है, वहां सीधा सा फंडा है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, हिंदी के BPO में जाते हो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में जाते हो, तो वहां आपकी सैलरी होगी 10-15 हज़ार रुपए बस, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना जानते हो, तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर आपको मिल जाएगा और वही सैलरी आपकी 10-15 ना तो 30, 35, 40 बढ़ जाएगी। और आगे बढ़ते हुए मैंने खुद देखा है लोगों को कि 60-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपए भी वो वहां से उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं भाई? क्योंकि वो जॉब का प्रोफाइल बदल जाता है, इंग्लिश अच्छी आती है, इंटरनेशनल कॉल सेंटर मिल जाता है, इंटरनेशनल वर्क मिल जाता है, वो आप करने लगते हो। तो इंग्लिश यहां पर भी आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो ना, स्ट्रगल में भी आपको मुनाफा हो जाएगा।
स्ट्रगल में भी, क्योंकि आपका भी करियर फाइनल नहीं है। क्या करूं, कॉल सेंटर में जॉब कर लेता हूं। करो ना कॉल सेंटर में जॉब, लेकिन कौन सी वाली करो, अच्छी इंग्लिश वाली करो, कम से कम 30-40 हज़ार वाली करो, 30-40 हज़ार रुपए कम से कम कमाओ, ठीक है। तो यहां आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि इधर उधर दिमाग खराब करने से अच्छा है 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने जॉब मत करो, 3 महीने बैठ के अपनी फ्लुएंसी पे काम कर लो, अपनी इंग्लिश पे काम कर लो। कहां से काम कर लो, अरे मैं बैठा तो हूं, मैं आपका कोर्स जो अभी आपको ऑलरेडी मैंने स्पोकन कोर्स बना रखा है उसे और कंटिन्यू कर दूंगा, आपको प्रोफेशनल लेवल की फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब एक और फील्ड है जिसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो भी बताता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर कहीं पर भी जॉब करते हो, किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे होते हो, तो वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, वो इंग्लिश होती है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर आप कोई हिंदी न्यूज चैनल भी देखते हो ना, तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ है, वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं ऑफ कैमरा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आते हैं, मेरे दोस्तों के कॉल्स आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि सर हम किसी चैनल में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या ये आती है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और हम वहां के स्टाफ से, अपने सीनियर से, अपने बॉस से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हमारी नेटवर्किंग नहीं हो पाती, हमारी जेलिंग नहीं हो पाती, यानी वो उनसे उस तरह से घुल मिल नहीं पाते हैं। और जब तक घुलोगे मिलोगे नहीं, इंप्रेशन कैसे अपना अच्छा जमा पाओगे दोस्तों। तो याद रखना ये माहौल है, अब ये सही है गलत है इस डिबेट में तो हमें नहीं पढ़ना है। हम तो काम करना चाहते हैं, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं ना। तो उसका क्या तरीका है, उसका यही तरीका है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप एग्जिस्टेंस कहीं पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अभी ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, विचार बना रहे हो, तो याद रखो अगर आप प्रमोशन मांग रहे हो, प्रमोशन दे दो, प्रमोशन दे दो, ऐसे कोई नहीं देगा भाई, कोई प्रमोशन नहीं देगा। प्रमोशन कहां से आएगा, प्रमोशन आएगा जब आप इंटरेक्शन करना जान जाओगे, नेटवर्किंग बनाना जान जाओगे, जिस तरह से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं उस तरह से आप भी कम्युनिकेट करना सीख जाओगे। तो इसलिए भी आपको इंग्लिश सीखना जरूरी हो जाता है। इंग्लिश पे कमांड हासिल करो, एक्सेंट समझो, प्रोनाउंसिएशन समझो, कैसे चीजों को बोलना होता है, क्या बोलना होता है, सीखो, अपने अंदर उस चीज को लाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, और कुछ टाइम बाद आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी कि आप अगर फिर स्विच भी करते हो, किसी और कंपनी में भी जाते हो जॉब करने, तो उस नई जॉब के अंदर आप नए कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे, वहां लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, अपने बॉस से अच्छे से बात करोगे, तो सब लोग आपको बोलेंगे कि आपके तो कॉम स्किल्स बहुत अच्छे हैं। बात कॉम स्किल्स की नहीं थी, आपने तो इंग्लिश अच्छी बोलनी सीख ली है ना, और इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ये एक ऐसी हिडन बात है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर प्रमोशन चाहते हो तो इंग्लिश, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो स्किल्स है ना, उन्हें इंप्रूव करना आज से शुरू कर दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पर मुझसे आप पर्सनली अपना सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं दिल की बात, जो सच्चाई है, सच्चाई बताने में आपके सामने खड़ा हो जाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश में भरपूर साथ दोगे, बहुत प्यार दोगे, इस वीडियो को पहुंचाओ वहां तक जहां तक इसको जाने की जरूरत है। अपना प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।